हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी -0.00002867। और ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव का मतलब कि डिके की प्रॉब्लम है। यही नेगेटिव वैल्यू हम अगर ए के अंदर पुट करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। a इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस 0.0002867 ना। अब हमने इसकी फाइंड आउट करनी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है कि वो टाइम मालूम करना है जब टोटल अमाउंट जो ए नॉट थी उसका हाफ रह जाएगा। तो ए ऑफ टी की जगह पे मैं 1/2 ए नॉट सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 ए नॉट इज ए 1/2 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस 0.0002867। तो ए नॉट यहाँ से ए नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 लेंगे ताकि ई की पावर जो भी है वो फाइंड आउट हो सके। तो हमारे पास जो फाइनल टी की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 24,180 ईयर्स आएगी। तो ये 24,180 ईयर्स एक्चुअली वो टोटल टाइम है जब हमारे पास प्लूटोनियम के हाफ जो आइटम्स हैं वो ट्रांसम्यूट हो जाएंगे किसके अंदर, इसके आइसोटॉप के अंदर। और वो कौन है, प्लूटोनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है वो ट्रांसम्यूट हो जाएगा किस में, प्लूटोनियम में। इतने ईयर्स के बाद नेक्स्ट जी मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो उसमें से एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन grows at a rate proportional to the population present at time t. The initial population of 500 increases by 15% in 10 years. तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो डाटा के अंदर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रोज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट टाइम टी। मैं सपोज करता हूँ कि पी पॉपुलेशन है एट सर्टन टाइम टी पे। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज इन अ पी है वो होगी, यानी डी पी ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पी के। यानी ये जो पोर्शन इन्होंने कहा है इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में ये है। द इनिशियल पॉपुलेशन इज 500 इंक्रीजेज बाय 15% इन 10 ईयर्स। तो इनिशियल पॉपुलेशन भी देगी, यानी कि P एट ज़ीरो ये कंडीशन देख लें कि वो कितनी थी, 500। ठीक है, और वो 15% इंक्रीज हो गई यानी इन 10 ईयर। मतलब कि जब पॉपुलेशन 10 ईयर पे कितनी होगी, इंक्रीज हो गई। किसके इंक्रीज, 15% इंक्रीज हुई किसके, 500 अमाउंट के। यानी देखें 500 तो है ही है ना। अब इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है क्या, 500 का 10%। 500 का कितना, सॉरी 15%। तो कैसे करेंगे, ये 500 एज इट इज, ये तो टोटल अमाउंट थी, इनिशियल अमाउंट थी ना, इसी में ऐड हुआ है ना, इंक्रीज हुई है। तो 500 मल्टीप्लाई 15 बाय, अभी मैंने आपको बताया था जहां पे भी परसेंटेज का साइन नजर आ जाए आप उसे डिवाइड बाय 100 लिख लें। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां से कैंसल आउट कर दूं 20 से, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाता है, 75। 15 5 आर 75। और इसको हमने किस में ऐड करना है, 500 में। तो इसका मतलब है कि हमें दूसरी कंडीशन दे दी गई
कि जब पॉपुलेशन जो है वो 10 ईयर्स के बाद जो हो जाएगी वो 575 हो चुकी होगी। ठीक है, अब करेंगे क्या कि दो कंडीशन हमें गिवन है, एक ये वाली p एट 0 और दूसरी हमारे पास कौन सी है, एक हमारे पास ये वाली और दूसरी ये वाली। इन दोनों को हम यूज करते हैं जी, यहीं पे मैं यूज करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करता हूं, इसकी जो इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन उसे बनाते हैं। तो डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के टाइम ऑफ पी, यानी प्रोपोर्शनल का साइन मैंने खत्म कर दिया। अब डी पी ओवर पी, यानी क्योंकि सेपरेबल है तो p को मैं इधर ले गया, तो k dt इंटीग्रेट कर दिया dp ओवर p को किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड वेरिएबल। इंडिकेटेड वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिस तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड पे p है तो p के लिहाज से, और राइट साइड पे t है तो t के लिहाज से। तो dp ओवर p का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ p, और k t प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेस टू पावर एक्सपोनेंशियल लिया ना, के टी प्लस सी, तो p इज इक्वल टू e रेस टू पावर c इंटू ई रेस टू पावर के टी। अब e भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c1 e रेस टू पावर के टी। ठीक है, अब पहली कंडीशन यहाँ पे यूज करें, विच इज इक्वल टू p एट 0 इज इक्वल टू 500, यानी 500 मैं यहाँ पे p की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो c1 e रेस टू पावर के टाइम ऑफ 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास 500 जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, c1 की, क्योंकि e पावर 0 मतलब 1, तो c1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो p है वो इक्वल आ गया 500 टाइम ऑफ e रेस टू पावर के टी। अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, कौन सी कंडीशन, p एट 10 इज इक्वल टू 570। ठीक है, यानी मैं लिख रहा हूं यूजिंग p एट 10 इज इक्वल टू 575। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैं p की जगह पे 575 लिखूंगा, और 500 e रेस टू पावर k एज इट इज आएगा, और t की जगह पे 10। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 575 575 डिवाइडेड बाय 500, 1.15 आ गया जी, 1.15 1.15 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 10 के। अब मुझे क्यू के k की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1.15 जो आया है इसका यहीं से नेचुरल लॉग ले लूंगा, तो मेरे पास आ गया 0.14 अप्रोक्सीमेटली 0.14 बाय टेकिंग नेचुरल लॉग। तो राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 10k। तो जब k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 0.14 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास अगर हम कैलकुलेटर से देखें 0.14 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा पॉइंट के बाद, यानी 0.014। अब k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्रोथ का प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, अब मैं मजीद यहां पे करूंगा क्या कि ये जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया था p इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 500, क्योंकि c की वैल्यू 500 आ गई ना, e रेस टू पावर 0.014
टी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ओरिजिनली वो पूछ रहे क्या थे, वो ये कह रहे थे कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 30 ईयर्स। 30 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, जस्ट p इज इक्वल टू 500 ई रेस टू पावर 0.014 और t की जगह 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इतनी पॉपुलेशन हमारे पास होगी आफ्टर 30 ईयर्स के बाद। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर की वजह से सॉल्व करने से हमारे पास p की पॉपुलेशन की वैल्यू क्या आई, 33,343 33,343 अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास आंसर आता है। यानी 30 इयर्स के बाद इनिशियल पॉपुलेशन अगर 500 थी, तो 30 इयर्स के बाद जो उस टाउन की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 33,343 पॉपुलेशन हो जाएगी।